साहिब की। ये जिंदा बाबा प्रसंग मैंने 4-5 दिन पहले भी उठाया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। धर्मदास जी साहब से एक बात पूछते हैं, अहो साहिब, नाम का आही, परिचय नाम कहो मुझे पाही। आपका क्या नाम है, कृपा करके मुझे परिचय दो अपना। हे प्रभु, कौन देश तुम रहे हो, आप किस देश में रहते हैं? आप 3 लोग को नाशवान बोल रहे हैं, तो फिर कहाँ रहते हैं? हमने तो 3 लोग की व्याख्या सुनी है, इसके आगे नहीं सुना। हो धर्मन जो पूछो मोही, हे धर्मदास अगर मुझसे पूछते हो, सुना उसरत लगाए धर कहूँ मैं तो ही, ध्यान से मेरी बात सुनना। जिंदा नाम अहे प्रभु मोरा, अब यहाँ जिंदा शब्द आ रहा है। साहब को जिंदा बाबा भी कहते हैं। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जाको नाम आधार। तो लोग इस तथ्य को समझ नहीं पाते। हम सदगुरु संग सदा रहाई, सत्य पुरुष व सदगुरु आई, सत्य लोग वो सदा रहाई। वो अडिग है, अबोल है। अब व्याख्याओं में भी आता है, कैसा एलिमेंट है, अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती है, अगम्य है, जिसका भेद पाना मुश्किल है, इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता, वो एलिमेंट है परमात्मा। उस एलिमेंट, इसलिए वैज्ञानिक लोग सृजन का बेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी खोज है वैज्ञानिकों की, वो कह रहे हैं इस सृजन का आधार क्या है? परमात्मा स्त्री पुरुष से कहीं दूर है, ये तो हमारी अपनी कल्पना है। उदाहरण के लिए आपका एक नाम रखा, सुमित, ये मात्र संबोधन के लिए है। इंसान ने अपनी कल्पनाओं से परमात्मा के अनेक रूप बनाए, वो कल्पनातीत है, कल्पना में नहीं आने वाला। वर्णनातीत है, वर्णन में नहीं आ सकता। अकह है, कहा नहीं जा सकता, वो एलिमेंट है, वो एक धातु है, इसलिए उसे परमात्म तत्व बोला जा रहा है। कह रहे सत्यलोक वो सदा रहा ही, मेरा देश सत्यलोक है। सत्य सोई जो विंशे नाही, मैंने थोड़े दिन पहले इसका वर्णन किया था बड़ी बारीकी से, इसलिए उस सत्ता को कहते हैं अकह, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, अनीह, और जो इन आंखों से नहीं दिख सकता, अगोचर, गो इंद्रियों को कहते हैं, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, आदि संज्ञाएं दी है उस तत्व को, पर चेतन है। ऐसे ही आत्मा की संज्ञा दी गई है, आत्मा के रूप का वर्णन है। गोस्वामी जी ने यह वर्णन किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। 5 वृत्तियां आत्मा की बोली गई। अमर, जिसका विनाश कभी नहीं होता। चेतन, जड़ और चेतन 2 चीजें हैं, वो एलिमेंट चेतन है।
लेकिन भौतिक एलिमेंट चेतन नहीं है। आग आप खुद जलाओ, हाथ न जला देगी। आपका कुआं है अपना, गिरोगे डूब जाओगे। इसलिए इन्हें जड़ पदार्थ कहते हैं, जड़ निर्जीव। पर वो एलिमेंट जो परमात्मा एलिमेंट है वो जड़ नहीं है, चेतन है, सहज, जिसमें छल कपट नहीं है, स्थिर है, अडोल आदि ऐसी संज्ञाएं उस तत्व को दी गई है। साहब क्या है, सदगुरु सत्य पुरुष सो आई, सदगुरु सत्य कबीर सो आई, गुप्त प्रकट कोई चिन्हत नहीं। मुझे इसका एहसास है। जब मैं साहब की इतना वर्णन करता हूँ तो लोग सुनकर कहते होंगे ये सिर्फ उनकी महिमा गा रहे, क्योंकि हम सब ने शिक्षा और कथन सुनन से सुन रखा है, कबीर एक जुलाहा था। वह चीज़ हमारे मस्तिष्क में अंकित है, वो बच्चेपन से ही अंकित है। इसलिए मेरी बात आपको अभी एक अजीब सी लग रही होगी। आपको लग रहा होगा कि मैं बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये सही है। मैंने उस दिन भी एक उदाहरण दिया, नानक देव जी का गुरु था जिंदा बाबा, जिंदा बाबा साहब का नाम है, इसलिए नानक देव जी की वाणी में साहब नजर आएंगे। नानक देव जी कबीर साहब से 57 साल बाद में आए और उन्होंने भी सत्यनाम का डंका पीटा है, सदगुरु का डंका पीटा है। तीन लोग जो काल सतावे, ताको सब जग ध्यान लगावे। तीन लोक में यम का राज, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। अब साहब अपनी वाणियों में यही भिन्नता दिखाया है। जो रक्षक तहसीनत नहीं, जो भक्षक सेवे नर ताहीं, गण गंधर्व ऋषि मुनि वर देवा सब मिलकर है काल की सेवा। अब यहाँ ये संसार काल पुरुष का है। तीन, मैंने आपको योगा वशिष्ठ के माध्यम से भी दिखाया था। वो कालेश्वर ने अनंत बार पूरे ब्रह्मांड का विनाश किया है। आपको ध्यान होगा, ये भी 3-4 दिन पहले मैंने योगा वशिष्ठ की एक प्रकरण में ये बात बताई थी। यमधर आगे भी, यहाँ भी अभी वो तो कहा था वशिष्ठ मुनि ने। अभी आप देखिए साहब क्या बोल रहे हैं। निराकार जह वेद बखाने, सोई काल कोई मरम न जाने। कह रहे वही काल है, कोई ये भेद नहीं जान रहा है। तिनकर सुत आए ते देवा, सब जग करे सो उनकी सेवा। त्रिगुण जाल में यह जगत फंदाना, गहन अभिचल पुरुष पुराना, पुरुष पुराण। कह रहे इस तरह त्रिगुण भक्ति में ये जगत फंदा हुआ है। उस अभिचल पुरुष को कोई नहीं बच रहा है। जाकी ई जग भक्ति कराई, अंतकाल जीव सो धर खाई। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नर लोई। जीव जाने ये धनी हमारा, दे विश्वास धरे अवतारा। जीव सोचता है कि हमारा धनी है,
10 अवतार स्त्री माया करता कर जिन पूजा, कहत कबीर सुनो भाई साधो उपचे खपे सुदूजा। प्रभुता दे कीन विश्वासा, अंत काल पुन करे ग्रासा। जस जो कर्म करे संसारा, तस मुक्ते 84 धारा। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। अभी साहब एक शब्द में फिर क्या कह रहे हैं, कर्म करावे आप कष्ट देव पुंजी को। कर्म का अधिष्ठा मन ही है। आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। आत्मा कर्म में नहीं है, आत्मा कर्म से परे है। मनुष्य जन्म बड़े तब होई, सो मनुष्य तन जाए बिगोई। ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये तय बात है, हमारे वेद शास्त्र भी कह रहे हैं 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद मानव तन मिला। ये 84 लाख योनियां 3 करोड़ साल में भोग कर आते हैं। कितना कष्ट है सोचे। जलचर, उखमज, अंडज और पिंडज, हर योनि 75 लाख साल में लगती है। यानी 9 लाख जल के जीव बखाना, 9 लाख जलचर योनियां हैं, ये 75 लाख साल में पूरी होती है। जल के जीव 9 लाख किस्म के, और उखमज 27 लाख है, ये भी 75 साल में होते हैं। क्योंकि उखमज की लाइफ कम है, मक्खी मछली वगैरह ये उससे 3 गुना है ज़्यादा जलचर से। और पिंडज ये भी 75 लाख साल में 30 लाख योनियां करते हैं। अंडज पक्षियों की उम्र ज़्यादा है, 14 लाख पक्षी परवाना, 75 साल इसमें लगते हैं। 75 लाख साल। तोते आदि की कितनी लंबी आयु है। कुल मिलाकर 3 करोड़ साल बाद ये अवसर मिला मानव तन का। धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। नाम बिना नहीं छूटे कालू, बार बार यम नर के गालू। मैंने वैक्सीनेशन का भी एग्जाम्पल दिया था कि 1940 से 50 का जो दशक था, 40 का दशक, मलेरिया से बहुत लोग मर गए थे। प्रकोप था मलेरिया का। वैज्ञानिक लोग काम गए थे तो मलेरिया की औषधि निकाली थी। फिर 1950 से लेकर 1970 ये 2 दशक 20 साल तक महामारी थी चेचक की। 100% बच्चों को चेचक होता था 1950 से लेकर 1970। लेकिन 1950 से 1960 तक महामारी थी। डॉक्टरों ने वैक्सीनेशन निकाला, स्टॉप कर दिया उसे। अब साहब क्या करें, गर्भ निवारक नाम है मोरा, यानी दोबारा गर्भ में आने नहीं आएंगे। वाह क्या बात है। वैज्ञानिक लोग हाइब्रिड के दाने को केमिकलाइज करते हैं। ऐसे मटर 20 रुपये किलो है, पर वो मटर जब बोए जाते हैं कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। उन्नतशील किसान हाइब्रिड का बीज लेते हैं। यह हाइब्रिड कैसे बनता है? वैज्ञानिक लोग पहले से ही अच्छा दाना छांटते हैं, उसको बार बार केमिकलाइज करते जाते हैं, फिर ऐसे वातावरण में रखते हैं। इससे क्या होता है, कीड़ा लगेगा ही नहीं। सिर्फ बीज को कीड़ा नहीं लगता है, सिर्फ इतना ही नहीं है,
जो उससे पौध उत्पन्न होगी, जो उससे फल उत्पन्न होंगे, उसमें भी कीड़ा नहीं लगेगा। वो केमिकल का इफेक्ट पूरे पेड़ के अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से पुनर्जन्म नहीं होता है नाम के बाद। वो नाम ऐसी ताकत है, ऐसा एक पार्टिकल है, ऐसा पदार्थ है। इसलिए वैज्ञानिक लोग एक तो बात मान रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं। पाश्चात्य दार्शनिक भी मानते हैं, कह रहे हैं ना, वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन पार्ट डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक सत्य, एक ताकत, एक शक्ति है, वो सत्य है और वो संपूर्ण संसार को संचालित कर रही है, पर वो अदृश्य है, उससे हम समझ नहीं पा रहे। देखिए ना, सही बात है, यहाँ वैज्ञानिकों का अनुमान बिल्कुल करेक्ट है, पर हैं। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, गर्भ निवारक नाम जो है, सुर नर मुनि लखत कोई नहीं। अब यहाँ कह रहे वो नाम सुर नर मुनि नहीं जान पा रहे हैं। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। अब कैसा नाम है, बड़ा सुंदर रूपांतर लेकर के साहब समझा रहे हैं। अकह नाम सो कहा न जाई, अकह लिखा न जाए पढ़ा न जाई। वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। बिन सदगुरु कोई ना ही पाई, बिना सदगुरु के उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए ना, यानी वो कंसंट्रेशन से। अब यहां साहब एक क्या करें, आप समझिएगा उस नाम की महिमा। कणिहार सोई सत्य, कणिहार गुरु को कहते हैं, जिन तत्व की पारख लखी, जो उस ईश्वर तत्व को जानता है। सुरत निरत समेट जिन, नाम निअक्षर हृदय धरी। यानी कंसंट्रेशन से वो पावर लाकर आदमी में छोड़ते हैं। यही तो मैं बोल रहा हूं बार बार। इसलिए नाम पूर्ण गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता। काफी लोग साहब की वाणी की नकल करते हैं, लोगों अपनाएं, अब सच्चा नाम बोलते हैं। सच्चा नाम क्या है, वो कहते हैं ये दुने है। नहीं, साहब क्या कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। वो जिब्या पर आवे नहीं काको जब ये प्राणी, वो नाम कहन सुनन से न्यारा है, वो एलिमेंट है। वो एक पूर्ण गुरु थ्रो कंसंट्रेशन आप में ट्रांसमिट करेगा, तब आप गर्भ निवारक नाम, आप जन्म मरण से परे हो जाएंगे। गर्भ निवारक नाम जो आई, सुर नर मुनि लखत कोई ना है। हाँ, सुर नर मुनि कोई न। गोस्वामी जी भी तो रामायण में बोले, ब्रह्म रामत है नाम बढ़, ताते यम फिर भटकावे, नाना जो है इन काल सतावे। विरला सत्य शब्द पहचाना, सदगुरु मिले सतनाम समाना। विरला, विरला का मतलब है 9%, कोई कोई। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन मां है। लाखों में कौन कहे, करोड़ों में कोई। लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन मां है। कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। अब यार साहब ये आइडियोलॉजी समझना कोई नॉर्मल नहीं, पीएचडी सब नहीं कर रहे हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के लोग करते हैं। अब यहाँ साहब फिर पुनः पुष्टि कर रहे हैं, युग युग युगन युगन हम यहाँ चल आए, पर कोई कोई हंसा मारा है। फिर वाणी में पुष्टि कर रहे हैं,
मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, खोर गलियों को कहते, ऐसा बंदा ना मिला चाहे लीजिए फटक बशोर। साहब कह रहे जिसको भेद बोलता वो लड़ने आता है, कहता है ये तो नास्तिक है। ऐसा कोई ना मिला, जासे कहिए दो रोए, जासे कहिए भेद को वो सरबैरी होए। कह रहे जिसको सतलोक का, ये पूरे तत्वों का, पूरे ब्रह्मांड का भेद बताता वो तो सरबैरी हो जाता है, कहता है तू नास्तिक है, किसी भी काम का नहीं है, तू सबकी निंदा कर रहा है। आगे साहब क्या करे, सबसे हार मान मैं बैठा। वाणी में वजन है। सदगुरु मिले सतनाम समाना, सुंदरदास सुजाना, शब्द प्रमाण सदगुरु जानम। सुरत निरत गए एक शाम चीनो, अनूप अलक्षण मानहूं। अभी बार बार सुरत निरत बोल रहे, वो अनूप है। सत्य नाम आराधो, मन ही साधु चतुर, चोर सो मन है, मन ही अहे निरंजन। हाँ, वो जो निरंजन भगवान है वो मन है। साहब तो उससे परे है। फिल्मी दुनिया वाले भी एक गीत कह रहे हैं, तेरा मन दर्पण कह रहे हैं। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब पहले जग उजियारा हो। सभी तो इसी मन को पकड़े हुए हैं। आप सोचिए शिक्षा कितनी अटपटी। साहब कह रहे मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। और उधर करे बस मनोकामनाएं पूर्ण करो। आगे क्या करें, मन छीने कोई बिरला भेदी। फिर क्या बोल रहे हैं, मन मुरीद संसार है। पूरी दुनिया मन के कहने पर चल रही। गुरु मुरीद कोई और एक, मन पर जो असवार है, ऐसा साधु, ऐसा बिरला कोई जो मन पर नियंत्रण करता। चतुर चोर जो मन है, चोर है, छिपकर काम कर रहा है। मन अहे निरंजन कोई न चीन्हे, सुन्नवासी सबको कहे। ये मन स्वरूप, रूप न रेख इसका। सुन स्वरूपी मन सोई धर्मदास ले जान, रेख रूप बाको नहीं, जिंदा शब्द प्रमाण। बोला मेरे शब्द को एक प्रमाण मानना। निराकार निरूप परिचय वेद प्रकाशिम, इसी को वेद निराकार निरूप के रूप में परिचय देते। देहपुर के सोई भूप, भूप कहते राजा को, नेति निगम यश गावही। इसलिए वेद शास्त्र सब इसी की महिमा कह रहे। बड़ी विकट बात है। चेत अचेत पांव तरप रही, हे प्रभु दास कौन विद रही। कह रहे आप कह रहे हैं जीव घात नहीं करो, लेकिन कभी कभी चेत अचेते में चींटी पैर के नीचे आ जाती है तो पाप लगता है। पिछले 4-5 दिन से इस शास्त्र में एक बहुत बारीक चींटी है, वो घूमती रहती है, अगर छूऊंगा तो मर जाएगी। धर्मदास कह रहे हैं जान के जीव कभू ना मारो, भरोसा और दया उधारो। जानकर जीव तो कभी नहीं मारना, भरोसा और दया हृदय में रखना। भरसक चुको ना ही कभू,
पूरी कोशिश करते रहना कि जीव न मरे मुझसे। हो या आसक्त दोष का सुना है। अगर ऐसे में होता है तो दोष नहीं, लेकिन सतर्क रहना हमेशा। सदगुरु सेवा सर्वस्व बारी, सेवा का महात्म है बहुत। यही नानक देव जी भी कह रहे हैं, सदगुरु की सेवा सफल है। यही कह रहे हैं, गुरु की सेवा गोविंद की सेवा। आखिर ऐसा क्यों? इसका प्रमाण देता हूं। ऐसे तो मैं दीक्षा सन 1970 से दे रहा हूं। हमारी एक ही कुटिया थी गोंडा में, वो भी पर्ण कुटी थी। पेड़ थे, बस घास फूस की एक कुटिया थी। साहब की कृपा से विस्तार हुआ। मैं जम्मू कश्मीर में रांजड़ी में 23 अगस्त 1985 में आया। मैं सेवा का महात्म बताता हूँ। 1985 में आया, शिवदास भगत के घर सत्संग करता था। वो बेचारा पूरा वहन करता था, खर्चा भी, लोग आए, भोजन भी। लोग बढ़ने लगे। फिर मुझे उसने ये जगह दान दी। बोला, गुरुजी छोटा घर है, लोग नहीं आ पा रहे, तो यहाँ आश्रम बनाओ। फिर संगत ने सेवा करके कुल्ला बनाया। पहला जो कुल्ला जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ 2700 रुपये का बना था। इसमें आधा पैसा मैंने लगाया, थोड़ा ज्योति प्रकाश जी ने हिमाचल के उन्होंने दिया, थोड़ा रविशंकर ने दिया, एक पंकज कुमार बनर्जी थे, कुछ उन्होंने दिया। इस तरह फिर मैं धीरे धीरे सेवा का मतलब बता रहा हूँ, आसपास के गांवों में जाने लगा। आसपास के गांव में भी कैसे पहुंचा, जो मेरे शिष्य थे वो लोगों को समझाते थे, उनके घरों में जाता था मैं, वहाँ सत्संग करता था। धीरे 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 पंथ बढ़ा। ये सब संगत की सेवा से बढ़ा। आज भारतवर्ष में हमारे 220 आश्रम हैं। ये सब सेवा से हुआ। एक भी आश्रम आकाश से लहराता हुआ जमीन में नहीं आया। धीरे धीरे यहाँ लोग आने लगे, इमारतों की ज़रूरत पड़ गई, वो कहाँ टिकेंगे। ये आश्रम इंटीरियर में है, रांजड़ी आश्रम। कारण बताता हूँ। आश्रम बनाने के समय हम लोग प्राथमिकता देते हैं अप्रोचेबल जगह हो, वहाँ पानी हो, वहाँ आने जाने की सुविधा हो, वहाँ बिजली हो, ट्रेन से कनेक्टेड हो और एयर फैसिलिटीज़ नज़दीक हो। पर रांजड़ी गांव में तो रास्ता ही नहीं था। ये सब संगत ने मिलकर बनाया। पानी पीने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर ठंडी कुई माताएं मैंने घड़ा लेकर जाती थी, पानी लाती थी, तब भंडारा होता था। अब आप कहेंगे आपने ऐसी जगह क्यों चुनी? हमारे पास धन का अभाव था, फैशन नहीं था। शिवदास भगत के माध्यम से ये जगह मिली, यहीं चिमटा गाड़ा था। अब यहाँ बहुत लोग हो गए। यहीं के द्वारा फिर जम्मू कश्मीर में हमारे 101 आश्रम है। ये बड़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब सेवा से बड़े। और जो लोग आए, जब यहाँ मैं रुकने लगा तो लोग आने लगे। अगर मैं यहाँ नहीं रुकता परिचय नहीं मिलना था। यानी सेवा एक ऐसी चीज़ है जो लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं, वो भी सेवकों की ताकत से है, वो भी सेवकों की ताकत से है। इसलिए किसी गुरु महंत को घमंड नहीं करना है, उसके पास अपना कुछ नहीं है। मैं यहाँ पैसों का झोला नहीं भर के आया।
फिर धीरे धीरे उनको रहने की जगह चाहिए थी, बिल्डिंगें बनानी पड़ी। मैं बेहद गरीब घर का हूँ, कोई टाटा बिरला के परिवार से नहीं हूँ। धन का अभाव था परिवार में भी, लेकिन संगत ने यहाँ सब निर्माण कराया। आज रांजड़ी आश्रम में 1 लाख आदमी रुक सकते हैं, सभी सुविधाएं दी। अब लोग बाहर से भी आने लगे। फिर मैं यहाँ से बाहर निकला और पूरे देश में 220 आश्रम बना डाले, पूरे पंजाब में आश्रम बनाए। अब जब यहाँ बड़े बड़े समारोह होने लगे, वहाँ से लोग आए। आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनें। और फिर कुछ लोग मेरे नामी विदेशों में पहुँचे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। मैं विदेशों में जाने लगा। मेरे पास हवाई जहाज़ की टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, ये सब संगत का था। मैं दुनिया के कई देशों में फिर गया, ये सब उस सेवा से ही हुआ। इसलिए संतों ने जो सेवा का महात्म बोला वो सिर्फ दंतक कथाएं नहीं है। वो टिकट भी देते थे बेचारे मुझे, यहाँ तक कि हमारी संस्था एक छोटे से गांव से उठकर इंटरनेशनल और वर्ल्ड क्लास हो गई। मेरा भ्रमण कई देशों में होता है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का एक स्थान है जहाँ नासा, गूगल, एप्पल वाले हैं, वहाँ हम रजिस्टर्ड हैं। मेरे पास अमेरिका का वीज़ा भी है 10 साल का, जब भी चाहूँ जा सकता हूँ। वो भी मेरे लोगों ने बनवाया। फिर मैं ब्रिटेन जाने लगा, लंदन वगैरह, लिस्टर वगैरह, ब्रिटेन में भी लोग हैं। वहाँ की टिकट भी मेरे ही लोग करते थे सेवा में। धीरे धीरे वहाँ गया मैं, वहाँ ब्रिटेन में भी रजिस्टर्ड हूँ। वहाँ से फिर मैं यूरोप में गया, अपना एथेंस में। वहाँ भी एक चंद्रपाल जी थे, विदेश मंत्रालय में मेरे को शेंगन वीज़ा दिलाया, जिससे मैं पूरे यूरोप में जाने आने लगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, ग्रीस आदि। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, न मेरे पास इतना धन था। वहाँ भी लोगों को जोड़ा। फिर कुछ लोग, हरप्रीत जी होशियारपुर साइड के हैं, यूक्रेन में वो डॉक्टर है, फिर वो मुझे वहाँ ले गए। हज़ारों लोगों को वहाँ नाम दिया। अब फिर क्या हुआ, वहाँ से लोग आने लगे यहाँ, तो बेचारे वो दूर दूर रहने, जम्मू में होटल बुकिंग कराते थे, इधर सत्संग के लिए आना डिफ़िकल्ट हुआ। फिर उनके लिए मैं वेस्टर्न स्टाइल की कमरे बनाए, उनके रहने की सुविधाएं बनाई, जिससे वो यहाँ आने लगे, बड़े खुश होते हैं। नहीं तो होटलों में रुकते थे, दिक्कत होती थी। फिर मैंने कई बसें खरीदी, गाड़ियाँ खरीदी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और कहीं से भी लोग आते हैं तो ये गाड़ियाँ, जिससे 5-6 लाख रुपए का तो महीने में हमारा तेल फूकता है। जैसे बाहर से कोई आता है, उनको हम गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये सब सेवा है। उनको हम गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो वो जम्मू स्टेशन से जब आएगा तो पहले ऑटो करेगा या रिक्शा करेगा या मेटाडोर करेगा, विक्रम चौक आएगा। वहाँ से फिर विक्रम चौक से जाएगा बस अड्डे, बस अड्डे दूसरी गाड़ी क्या, फिर बस अड्डे से बस पकड़ेगा कठुआ लाइन की, वो उतारेगी जख में। जख से फिर 1 किलोमीटर वापस आके राया मोड़ आएगा। फिर राया मोड़ से एक गाड़ी पकड़ेगा, तब रांजड़ी मोड़ पहुंचेगा। फिर 1 किलोमीटर चलकर यहाँ आएगा। तो इसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं। और एक अनजान आदमी आने में बहुत उसे डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए हमने कहा है कोई भी आए, फ़ोन नंबर 9419132180। आई रिपीट अगेन, 94191 BSNL का ये नंबर है, 9419132180। इस पर कॉल करें, आपके पास गाड़ी अवश्य पहुंचेगी स्टेशन पर।
आप सिर्फ बताएं कहाँ से आ रहे हैं, किस कोच में हैं, आपको स्टेशन से रिसीव करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। और यहाँ की सुविधा, ये सब मेरा करिश्मा नहीं है, मेरा धन नहीं है। तीनों टाइम भोजन मिलेगा, रहने के लिए रूम मिलेंगे, टॉयलेट की सेवा फ्री और वॉशरूम वगैरह सब फ्री, कोई चार्जिंग नहीं है यहाँ पर। और तीनों टाइम नाश्ता भोजन और रात्रि का भोजन फ्री, चाय फ्री, ये सुविधा। तो ये पैसा कहाँ से आया? वही लोग हैं जो डोनेट किया, यानी उन्होंने साधुओं को एक सेवा की ना। यही बात तो साहब भी कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। और यहाँ से मात्र 35 मिनट लगते हैं गाड़ी से जम्मू स्टेशन पहुँचने के लिए। एक बार एक आदमी दिल्ली से आया, ऑटो से रांजड़ी पहुंचा दिल्ली स्टेशन से। ऑटो वाले ने 800 रुपये लिए या 1000 रुपये लिए। मैं उससे पूछा ऑटो वाले से, भैया इतने पैसे क्यों लिए? बोला यहाँ से मुझे खाली जाना है 25 किलोमीटर, कोई सवारी मिलेगी नहीं। अब वो दिल्ली से तो 180 रुपये की टिकट जम्मू की है, उससे आया, लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन से रांजड़ी तक पहुंचने में उसको 800 रुपये देने पड़े। तो गरीब तो बेचारा नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ यू वेलकम। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कुछ लोग गरीब आते हैं, मैं उनको वापसी का किराया भी देता हूँ, ये बड़ाई के लिए नहीं बोला। यूक्रेन में मुझे हरप्रीत ने बोला, गुरुजी बहुत लोग आना चाहते हैं लेकिन कुछ गरीब है, वो इतना किराया बियर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा ओके, वन साइड फेयर मैं दूंगा। अब मैं क्या, मेरे पास कोई हुंडी है, खजाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सब संगत का पैसा है। इसलिए ये पैसा, या अभी एक मैंने बिल्डिंग बनाई, करीब 20 करोड़ रुपए खर्चा है, जिसमें कम से कम 3000 आदमी रूम रह सकते हैं, 400 अच्छे अच्छे रूम बनाए। ये किस लिए होटल है? कभी नहीं। उसमें खटिया है, रहने का पलंग है, बेड है, गद्दा है और रजाई है, ये सब मिलेगा ताकि आप निश्चिंत होकर के आप यहाँ आएँ। इसके साथ साथ मैं भारत के जितने भी प्रांत है, राजधानी है, सब जगह आश्रम बनाया। कहाँ से शुरू करूँ मैं? जम्मू में आश्रम बनाया, ये जे&के की राजधानी है ग्रीष्मकालीन। चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, शिमला के पास सोलन जो हिमाचल की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ आश्रम बनाया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहाँ आश्रम बनाया। कहाँ से आया पैसा? ये आपका था, ये आपका था। अब वहाँ जो लोग कनेक्टेड हो रहे हैं उसका श्रेय भी तो आपका ही है। एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गौ फल पाए। ये पंडा पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब बिहार में पटना में आश्रम बनाया, कलकत्ता में, और मैं झारखंड भी जा रहा हूँ पर अभी आश्रम नहीं बना पाया हूँ। इसी तरह वो नवल जी थे बेचारे, शरीर छोड़ गए, नहीं तो आश्रम बन जाना था वहाँ भी। इस तरह छत्तीसगढ़ में आश्रम बनाया, बेंगलुरु में आश्रम बनाया, मुंबई में आश्रम बनाया, भोपाल में आश्रम बनाया, राजस्थान में आश्रम बनाया। कहने का मतलब है इस तरह मैं चारों तरफ घूमने लगा, तूफानी यात्राएं। क्यों? एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गौ फल पाए। हमारे पास कुछ संस्थाएं भी आती हैं, हम समाज सुधारक हैं, हम धार्मिक संस्था से जुड़े हैं। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, चंदा भी करते हैं, हम चंदे के विरुद्ध हैं, ये बात मैं कई बार बोला। और मैं राजनीति में कहीं से भी नहीं हूँ, किसी भी कोण से नहीं हूँ, कहीं दूर से भी नहीं हूँ, लेकिन राजनेता लोग आते हैं, मैं वेलकम करता हूँ, आए, कोई बात नहीं। कुछ राजनेता लोग मुझसे नाम भी लिए, बड़े बड़े लोग भी नाम लिए, हाई कोर्ट के जजेस भी दीक्षा लिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी दीक्षा लिए, बड़े लोग लिए। लेकिन मैंने अपने मंच से किसी को भी राजनीति का संदेश देने अलाउड नहीं किया, और मैंने कभी किसी को नहीं कहा इस पार्टी को तुम वोट देना। ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा अध्यात्म क्षेत्र है, राजनीति नहीं है।
तो बंधुओं, इस तरह साहब भी यही कह रहे, गुरु सेवा पर सर्वस्वारी, सेवा संत प्रीत चितधारी, सदगुरु चरण कर अस्प्रतापा, मेटे दोष दुख कर्मज दापा। हाँ, कह रहे हैं वो इस सेवा का इतना बड़ा महात्म है कि कई जन्मों के दुख आदि सब कट जाते हैं। नानक देव जी ऐसे ही कह रहे हैं क्या, सदगुरु की सेवा सफल है जो कोई करे चितला है। तीरथ व्रत बहु कर्म कराई, सत्य भक्ति बिन तरे जीव नाही, कोटि तीरथ संतन पद वासा, अंधा जीव नहीं विश्वासा। संत जाए घर चरण पखारा, भूत पिशाच होए सब न्यारा। अब यहाँ ये कह रहे हैं, इसलिए एक पद्धति है हमारे देश में, साल में गुरु का चरण अपने घर रखना, अगर साल में नहीं तो कम से कम जीवन में एक बार रखवाना। कहते हैं जहाँ उनका चरण पहुँचता है भूत पिशाच होए सब न्यारा। ये सब महात्म है, क्योंकि ज्यों ज्यों डोले त्यों परिक्रमा। उनके साथ अध्यात्म शक्तियाँ हैं जो हर एक आदमी से रेज निकलती है, जो वहाँ पर कई दिन तक रहती है। आपको उदाहरण देता हूँ रामायण सीरियल का। जब राम जी मतंग ऋषि की शिष्या शबरी के पास गए थे, तो शबरी जी ने उनका स्वागत किया था। क्या था पता है? राम जी तो बिना सूचना दिए वहां पहुंचे। तो वहां स्वागत द्वार फूलों से सजाया था। जहां से राम जी जाना था वहां उन्होंने फूल बिछाए थे। जहां बैठना था बड़ा सुंदर शैया बनाई थी। राम जी ने कहा, हे शबरी, मुझे तो यहां आना नहीं था, अकस्मात आया। शबरी ने पता है क्या कहा? प्रभु तुम्हें तो यहां आना ही था। वाह, तुम्हें तो यहां आना ही था। ये चौंकाने वाली बात है, राम जी भी चौंके। शबरी क्या करती थी? रोज उनके आगमन के लिए स्वागत द्वार सजाती थी, रोज उनके लिए आसन बनाती थी, रोज पुष्प फैलाती थी रास्ते पर। इसलिए उसका ये भाव और दृढ़ संकल्प कि रेस गई राम जी के पास, उसे आना पड़ा। कौतुक की बात है, शबरी परम भक्त थी। अब यहाँ लोग क्या कहते हैं, राम जी ने शबरी के जूठे पैर खाए तो क्या हम सबका जूठा खाएं? शबरी बनो तो सही पहले। अरे शबरी तो बनो पहले। शबरी तो भक्ति रस में डूबी हुई थी। राम जी ने तो वो झूठे पैर खाए। उसका क्या भाव था? वो तो अपनी धुन में थी, प्रेम में थी। उसके पास और अधिक संसाधन नहीं थे। भील जाति की थी और वन में निवास करती थी। कोई वहाँ 5 स्टार होटलें नहीं थी, बैर थे, गरीबी थी लाई। बस उसका ये भाव था कि भगवान के मुंह में कहीं खट्टा बैर नहीं जाए, तो पहले चखती थी, हाँ मीठा है वो देती थी, जो खट्टा है नहीं दे रही थी। राम जी बड़े भाव से वो खा रहे थे। लक्ष्मण को दिया राम जी ने, लक्ष्मण ने वो फेंक दिया। वो जानते थे ये प्रेम रस में डूबी परम भक्ता शबरी ऐसा नहीं झूठा बेर खाया था। संतों का शीत प्रसाद इसलिए लिया जाता है कि उनकी ये चीज़ हम में आए। बाद में वो एक स्थान पर ले गई राम जी को, एक बड़ के वृक्ष के नीचे, बोला इस जगह पर मेरे गुरुदेव समाधि करते थे मतंग ऋषि। तो उस जगह पर एक कृत्रिम तरह का प्रकाश दिखाया था। अगर आपको संदेह है गूगल में जाना, अभी भी शबरी संवाद में आप उसको देखना। यानी जहाँ वो बैठते थे वहाँ अभी भी रेजें थी। इसलिए इस धर्म में संत महात्माओं को समाधि देते, जलाते नहीं हैं। कब्र और समाधि में एक अंतर है। कब्र में लंबा लिटाते हैं, समाधि में पद्मासन मुद्रा में बिठाते हैं जो शरीर छोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि उनके शरीर के अंदर भी ऊर्जा है, अध्यात्म शक्ति है।
और बोन्स की लाइफ है 10,000 साल। जो हड्डियां हैं 10,000 साल तक रहती है। इसलिए जब तक उनकी वहाँ अस्थियाँ है वो स्पिरिचुअल रेस वहाँ से आती रहेगी, तो वो उसी रेस को लेने के लिए चले जाते हैं। तो शबरी ने ये राम जी को दिखाया था। कहने का ये मतलब है, साहब कह रहे हैं सेवा पर कोटन तीर्थ संत पदा वासा अंधा जीव नहीं गए विश्वास। एक तीर्थ नहीं बोल रहे, करोड़ों तीर्थ। अब यहां साहब भी कह रहे हैं कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। और सहजो क्या बोल रही है, सहजो भाई बोल रही है, साहब भी बोले सकल तीरथ गुरुचरण तो भी सदा अखंड। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। सहजो भाई बोले सकल तीरथ गुरुचरण तो भी सदा अखंड। इतनी बड़ी महिमा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रेस मिलती है, उससे शुद्धि होगी, वो आपके अंतःकरण में रेस पहुंचेगी। इसलिए दर्शन सफा दीदार नफा। तो साहब यही कह रहे, गुरु सेवा गुरु दर्शन। नवग्रह का बस नहीं चलई, सभी विघ्न सदा सो टलई। जय घर संत चरण पर चाले, संत उच्छिष्ट जाहे घर डाले। ताकर फल कुछ वर्ण न जाई, जय गए विश्वास करे शिव भाई। गुरु चरणों तक नित्य प्रत ले, निश्चय लोक पया न दे। वह करे जिस घर पर नजर भी उनकी पड़ी, वहां भी स्पिरिचुअल ताकत आ जाती है। गुरुमुख सती महाप्रसादा, पावत मिटे कर्म का फादा। गुरु को ब्रह्म अखंड कर माने, द्वितीय भाव न। गुरु को मनुष्य, गुरु को नहीं मनुष्य कर जाने। गुरु से द्रोह तजे विस्वादा, गुरु निंदा नहीं पावे स्वाद। नाम पान चरणों तक सीते, कहे कबीर भक्ति दृढ़ रीते। हाँ, हम जमीन में क्या डालते हैं, खाद, क्योंकि फसल मजबूत हो। अब साहब क्या करें, नाम करना चरणों तक, चरणामृत सीते सीत प्रसाद। कहे कबीर भक्ति दृढ़ रीते, दृढ़ हो जाएगी। गुरु सेवा संतन सन्माना, दया धर्म ले मोक्ष अमाना। बोल रहे हैं गुरु सेवा करने वाले का अमाना का मतलब है रिजर्व, उनका मोक्ष रिजर्व है। कहे कबीर मुक्ति टारे नहीं टरी। अच्छा, समय थोड़ा ज़्यादा हुआ, आज मैं 50 मिनट बोल गया, 40 मिनट कीजिए, क्षमा चाहूँगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब। 2 तारीख